एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं अब कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है। करंट अकाउंट डिस्कस कर लिया है, कैपिटल अकाउंट की बारी आती है। करंट अकाउंट में सारे जो भी अगर इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे या प्रॉफिट पे अफेक्ट करते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन देखते हैं। लेकिन कैपिटल में हम लोग कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन देते हैं, जो कि डायरेक्ट कैपिटल पे, जैसे कि लोन्स हो गया या शेयर्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लैंड या फर्म, ये सारी चीजें जो कि कैपिटल का नेचर रहती है, वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शंस, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एकदम सही है कि हम रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर से अगर कोई कंट्री ट्रांजैक्शंस कर रही है व्हिच कॉजेस चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट, और कैपिटल है मतलब कि एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस जो कि अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, या तो रेसिडेंट या गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यूजेस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जनरली हम लोग का अगर डेफिसिट आता है करंट अकाउंट में तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से एडजस्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब सरप्लस। और अगर सरप्लस ज्यादा है करंट अकाउंट में तो वो कैपिटल अकाउंट वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू बैलेंस करंट अकाउंट। कैसे? जैसे कि मैंने बताया, अगर डेफिसिट आ रहा है तो ये अपने से प्रोवाइड करेगा करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, और अगर करंट अकाउंट को सरप्लस आ रहा है तो वो इसमें आ जाएगा, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इसके यूजेस आप लिख सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स देखा जाए कि क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट फर्म्स अगर वहां पे लैंड परचेज कर रही है या सेल कर रही है, या वहां से बैंकिंग सेक्टर या कहीं से भी अगर लोन ले रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल है, कैपिटल इन नेचर होना चाहिए। तो ये सारे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर हम लोन दे रहे हैं यानी कि आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किसमें? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड, और अगर वहां से पैसा आ रहा है तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हमने लोन लिया है तो वो आया है ना, इनफ्लो हुआ है, वो हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये सारे। उसके बाद ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन यानी कि किसी ने परचेज किया है, यानी कि गवर्नमेंट्स भी वहां पे बैंक, वहां की बैंक से लोन लेती है, या वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट के, फॉरेन ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि पैसा जा रहा है, तो वो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, अगर वो कैश ले रहे हैं वहां से, तो नेगेटिव साइड, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर हम लोग लोन भी वहां से रीपे कर रहे हैं तो वो किसमें? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बस पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड, आ रहा है तो क्रेडिट साइड। फिर आता है बैंकिंग कैपिटल। अब बैंक्स भी बहुत सारे वहां पे, जैसे कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिलेटेड, करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी करेंसी बेची जाती है, करेंसी का एक्सचेंज होता है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो इसमें भी आउटफ्लो रहेगा वो हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और इनफ्लो रहेगा वो हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करी, यहाँ की कोई बिल्डिंग खरीद रही है, या फॉर एग्जांपल हम फॉरेन में इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो अगर हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सच है। अगर हम फॉरेन में इन्वेस्ट करें, कुछ परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और सेल यानी कि हमें पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे जो कि कैपिटल इन नेचर थे। उसके बाद देखा जाए बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, दो बैलेंस होते हैं जनरली, एक होता है हमारा सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस, अगर हमारे जो रिसीट्स है वो ज्यादा है, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, तो हमें सरप्लस आएगा। और अगर हमारा डेबिट साइड के आइटम्स ज्यादा है, बैलेंस ज्यादा है, हमारे आउटफ्लोज ज्यादा है, तो हम उसको डेफिसिट कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा करंट अबाउट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का पूरा कंपोनेंट्स देख सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।